हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी मानसी। मानसी रिएक्शन में आपका स्वागत है। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए मेरी वीडियो भी नहीं आई। अभी भी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकती ना आप लोगों से बिना मिले। मुझे भी आपकी याद आ रही थी, शायद आपको भी मेरी याद आ रही होगी। सबसे पहले तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। और मेरी आवाज़ अभी भी ऐसी आएगी क्योंकि मुझे कफ एंड कोल्ड भी बहुत हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। लेकिन मेरी आज की रिएक्शन वीडियो बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन आना ज़रूरी था। मेरा आज का रिएक्शन वीडियो है नेहा आशीष तिवारी जी के लिए ही। जैसे कि मैंने अपने रिएक्शन वीडियो बनाया था, जिसने जिसने देखा होगा उसने ये देखा होगा कि मैंने उसमें नेहा आशीष तिवारी जी का परिचय पूरा दिया था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी किसी परिचय की मोहताज भी नहीं है। नेहा आशीष तिवारी सोशल मीडिया पे अपना एक नाम है, वो अपनी एक इमेज बना रखी है उन्होंने, जो बहुत अच्छी है। जो भी गया, जो भी हुआ पिछले दिनों उनके साथ, वो उस वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ किनारे रखकर, मैं ये नहीं कहूँगी भूल कर, क्योंकि भूलता कोई नहीं है, उन्होंने परिस्थितियों से लड़ी, आगे बढ़ी। वो अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, अपने परिवार के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत है, और उनका परिवार भी उनके लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। और आज उन्होंने बहुत 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 अच्छा मुकाम पा लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि नेहा आशीष तिवारी को पहचान किसी और से नहीं, बल्कि उनके स्वर्गीय पति आशीष तिवारी द्वारा ही मिली थी। ठीक है, जैसे कि वो लोग वीडियोस बनाते थे जब कोरोना काल था, तो लोगों ने उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया था। लेकिन अभी जो थोड़े से दिन जा रहे हैं, जो बीते दिन जा रहे हैं, उसमें दिखाया जा रहा है, कोई कोई ऐसा दिखा रहा है, कहीं पे किसी चैनल पे भी ऐसा आया है कि नेहा आशीष तिवारी जी ने शादी कर ली और नेहा आशीष तिवारी जी के फर्स्ट पहली रसोई भी हो गई है। हम लोगों ने, मैंने भी देखा और भी लोगों ने देखा होगा। तो मैं ये बता दूं, प्लीज ऐसा भ्रम मत फैलाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी उनकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमें जो उनकी लास्ट अपडेट मिली थी उसमें उनकी तबीयत नहीं खराब थी। तबीयत खराब थी, और जो उन्होंने डाला था, मतलब जो उन्होंने पिछले दिनों डाला था, उसमें उनकी तबीयत खराब थी, उनको नज़र लगी हुई थी, और वो एक शादी में गई हुई थी। और उनका, आपको पता है कि उनका थोड़ी सी तबीयत का इशू रहता भी है। जैसा कि हम उन्हें देखते हैं, तो हम उनके चाहने वाले हैं, तो हम उनके करीब हैं, हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। तो हो सकता है किसी वजह से, मैं ये नहीं कहूँगी कि तबीयत खराब की वजह से, या फिर हो सकता है, देखिए उनके पास बहुत काम होंगे, वो बिजी रहती हैं, वो अकेली महिला है, अपनी बेटी को भी देखना होता है, परिवार के साथ रहती हैं, लेकिन सबको टाइम देना होता है। तो अभी थोड़ा सा एग्जाम्स टाइम भी चल रहे हैं, हो सकता है वो अपनी बेटी को भी टाइम दे रही हूँ, या कोई भी बात हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें उनके चैनल के द्वारा अपडेट ज़रूर मिलती, उनके परिवार में और भी चैनल है, उनके द्वारा अपडेट मिलती, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता। और मेरे हिसाब से देखिए, शादी कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि अगर वो शादी करती हैं, लेकिन उनके साथ जो पिछले दिनों बीता, तो प्लीज़, दूध का झला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। अभी वो शायद इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं हो, और अगर तैयार होती भी तो हमारे पास ये अपडेट आ जाती उनके चैनल के द्वारा, या उनकी फैमिली में और भी चैनल हैं उनके द्वारा। तो ऐसा भ्रम फैलाना बंद कीजिए, जो आप लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, प्लीज। मतलब आप हर किसी को नेहा आशीष तिवारी की, देखिए नेहा आशीष तिवारी को तो किसी के नाम की जरूरत नहीं थी, उन्होंने अपना नाम खुद बनाया है। लेकिन क्या हर किसी को नेहा आगे बढ़ना है तो नेहा के नाम की जरूरत है, कि हमें नेहा के कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ना है? तो अच्छे वे में आगे बढ़िए ना, नेहा के कंधे पे पैर रख के अच्छे वे में बढ़िए, उसकी जो अच्छाइयां हैं वो दिखाइए। और इस समय तो मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा कि उसके अंदर कोई बुराई है, या फिर वो कैसे भी मतलब लोगों को गंदगी दिखा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। वो तो सबसे अच्छाइयाँ ही दिखा रही हैं, वो जो उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो उनके परिवार की खुशियाँ हैं, परिवार में जो वो मना रही हैं, और जो वो अपनी बच्ची के साथ, अपने परिवार के साथ एक अच्छा बॉन्ड दिखाती हैं, जो हम लोग और आप लोग देखते हैं। तो ऐसा मत भ्रम फैलाइए प्लीज, कि बाद में आप दिक्कत में भी आए इस वजह से, क्योंकि प्लीज कोई किसी के बारे में इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। और आप तो बिल्कुल एक वीडियो बना के डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है।
ये गलत बात है। किसी की मर्जी के बगैर अगर आपके पास उनकी मर्जी है, आपके पास बहुत कुछ है, तो मतलब मेरे को तो नहीं दिखा उस वीडियो में, लेकिन अगर ऐसा था तो आप सामने लाते, ठीक है। और सबसे पहले हमें उनकी शादी की अपडेट या कुछ भी चीज़ होता है तो उनकी फैमिली में से, ऐसी बात नहीं है, वो खुद ऑडियंस से जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले अपडेट आती है हमारे पास। पिछले दिनों जो उनका रिश्ता टूटा भी, जो हुआ था, जो टूटा भी, वो सब का अपडेट वो खुद लेके आई थी। तो प्लीज़ हम नहीं कहेंगे कि ऐसा उनको शादी नहीं करनी चाहिए, ये उनका खुद का पर्सनल डिसीजन होगा सही समय पे, क्योंकि वो अब इतनी सक्षम हो गई हैं, उनकी स्थिति इतनी अच्छी है, मानसिक स्थिति भी उनकी इतनी अच्छी है कि वो अपना फैसला अपने आप कर सकती है। वो अपनी बच्ची के भविष्य को लेकर सब कुछ, सारे फैसले खुद लेने में सक्षम है। बाकी उनके ऊपर उनका परिवार है, उनके भाई हैं, उनकी भाभी हैं, उनकी फैमिली है उनके साथ लेने में। तो हम और आप ऐसा कोई भी फैसला लेने में उनको फोर्स नहीं कर सकते। और दूसरा, हम उनके हर फैसले में, हम उनकी ऑडियंस हैं, हम उनको देखते हैं, और मैं तो एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, हम उनके हर फैसले में उनके साथ है। जो वो हर फैसला ले रही हैं अच्छे तरीके से जो चीज़ दिखा रही है, मुझे तो हमेशा अच्छा ही। देखिए, कभी कुछ ऐसा दिखेगा जो नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं बोलूँगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी की अनभक्त हूँ, लेकिन उनमें बहुत अच्छाइयाँ देखने को मिल रही हैं, और वो बहुत अच्छाइयों से आगे सीढ़ियाँ बढ़ रही, आगे बढ़ रही हैं। उनके साथ बहुत कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन वो सब कुछ भुला के बिना किसी को डिफेम किए आगे बढ़ रही है। और एक औरत इतनी आगे बढ़ रही है, तो अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, जो गलत है, ताकि इसके प्रति वो कुछ आगे आके कहें, ठीक है। और किसी के लिए वो अच्छा हो या ना हो, हम तो यही चाहेंगे। नेहा आशीष तिवारी जी, प्लीज़ आप कुछ अपडेट डालिए। हम आपके फ़ैन भी हैं, हम रिएक्शंस भी देते हैं, तो मैं ये भी कहूँगी कि प्लीज़ नेहा जी एक अपडेट दीजिए आगे आप, ताकि हमें पता चले कि क्या है कैसा नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग नहीं रोज़ रेगुलर नहीं कर पा रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाइए, या कुछ भी कीजिए, थोड़ा सा अपडेट दीजिए आगे आकर। और जो ये अफवाहें फैल रही हैं उसको रद्द कीजिए प्लीज़। और मेरी सबसे, जो भी ऐसे फैला रहा है, मेरी उनसे भी यही विनती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें उनके चैनल द्वारा पता चलता। तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी में, किसी की निजी ज़िंदगी में घुसने का किसी को इतना अधिकार नहीं है। आपको आगे बढ़ना है तो किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ दिखा के, और अगर कुछ बुरा कर रहा है कोई तो वो दिखाओ, उनकी गलतियाँ बताओ और आगे बढ़िए। जिस भी उसमें आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप रिएक्शंस देते हो, चाहे आप व्लॉगिंग करते हो, वो आपका है नज़रिया, आप किस में आगे बढ़ रहे हो, क्या आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे। लेकिन प्लीज़ किसी के बारे में गलतफहमी ना फैलाई जाए, और किसी को भी ये हक किसी ने नहीं दिया है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो अपने बारे में खुद कहने का हक रखता है। और नेहा आशीष तिवारी तो सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा फेमस चेहरा है। उनके घर में और भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं। अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता, मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा डिसीजन लेती, तो वो अपनी ऑडियंस, अपने चाहने वालों से सबसे पहले जिक्र करती। तो प्लीज़ मेरे रिएक्शन कैसा लगा आप लोग ये बताइएगा। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, और प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।